हेलो दोस्तों, जेई मेंस पेपर टू बीआर 2026 के लिए यहाँ पर मैं आपको 2022 से लेके तो 2025 तक जितने पीवाईक्यूज किए हैं वो सारे के सारे यहाँ दिखाने वाला हूँ। और ये पीवाईक्यूज मतलब ये जो क्वेश्चंस है ये किस तरह सॉल्व किए जाते हैं, किस तरह सॉल्व करने चाहिए, इसमें कौन से क्वेश्चंस आए हैं और इस बार कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी हम थोड़ा सा इसमें देखने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने रैंक बूस्टर बैच स्टार्ट की है जो कल से स्टार्ट होने वाले है। इसकी फ़ीस है 99 रुपीज़ और यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपने ज़रूर कॉल करना है क्योंकि हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, कौन सी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्या क्या हम करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें रैंक बूस्टर बैच में हम सिखाने वाले ताकि आपका रैंक बूस्ट हो, जो गलतियाँ होती है वो ना हो। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 2022 जनवरी का ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर आप देख सकते कि ये जो क्वेश्चन है ये फुल फिगर है, मतलब कि सर से लेके तो पाँव तक। तो यहाँ पर एक लेडीज कोई मंदिर में जा रही है, इस टाइप का ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था। ये कलर में था, आपको ब्लैक एंड वाइट करना था। तो दोस्तों A4 साइज के पेपर के ऊपर कितनी बड़ी फिगर्स होनी चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हो। उसका शेडिंग डिटेल्स आपको यहाँ पर ज़रूर देखना है। और यहाँ आपको जो पेंसिल्स यूज़ करने हैं ये ब्लैक एंड वाइट पेंसिल्स यूज़ करने हैं। स्केचिंग के लिए आप नॉर्मल पेंसिल HB की पेंसिल यूज़ कर सकते हो और शेडिंग के लिए 2B से लेके तो 10B तक पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये जनवरी 2022 का क्वेश्चन मैंने यहाँ दिखाया। तो यहाँ ये फुल फिगर आई थी। इसी के साथ जनवरी में दूसरा क्वेश्चन आया था जो क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया था और यहाँ पर उसको कलर करना था। तो यहाँ पर मैंने क्रिकेट खेलने वाले जो क्रिकेट की मैच है वो मैंने दिखाए। तो मेमोरी ड्राइंग में आपको एक्शंस दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो ये बात याद रखनी है। कलर कलर बैलेंस होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी मैंने उसी टाइप का लिया है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो यहाँ फुटबॉल की मैच चालू है और फुटबॉल के लिए यहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस टाइप का यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था। इसी के साथ यहाँ एक जाली पैटर्न और में एक जाली पैटर्न दिया गया था कि ये जाली पैटर्न क्या होता है, किस तरह निकालना है, किस तरह उसकी ड्राइंग होनी चाहिए। तो ये भी 2022 का क्वेश्चन था। इसको मैं मिसलेनियस क्वेश्चन बोलता हूँ। तो यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन दिए गए थे, मतलब ये एक फुल फिगर थी और उसके साथ एक मेमोरी ड्राइंग दिया गया था और मेमोरी ड्राइंग को और यहाँ पर जाली वाला क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी 2022 का ही है। तो यहाँ पर देखो ये एक लेडीज़ दी गई थी, पूरे गहने उसके साथ थे और इसी को एक और क्वेश्चन दिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते कि फिगर कितनी बड़ी होनी चाहिए। हमने पहले एक फुल फिगर देखी, यहाँ पर हम पोर्ट्रेट फिगर देख रहे हैं। तो पोर्ट्रेट कैसा है, कितना निकालना है, फेस कितना बड़ा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई थी। तो यहाँ ब्लैक एंड वाइट रेंडरिंग टेक्निक में ये मैंने बनाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी के साथ मेमोरी ड्राइंग दिया गया था। ये क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर कलर फेस्टिवल ये क्वेश्चन यहाँ पर आया था और कलर फेस्टिवल को ही और एक क्वेश्चन आया था जो था रिदमिक कंपोजिशन। तो रिदमिक कंपोजिशन के दो टाइप मैंने बनाए। यहाँ पर रेक्टेंगल और ट्रायंगल दिया गया था और इसको आपको कलर करना था। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह कलरिंग किया गया है, किस तरह ये कंपोज है। तो रिदम का मतलब कि आपको वही पैटर्न रिपीट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने वो पैटर्न रिपीट किया है। तो दोस्तों इस टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन अगर आपका लर्न है तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो यहाँ पर वही रिपीट मैंने दूसरा एक क्वेश्चन किया जो रिदमिक कंपोजिशन का था। तो रिदम में फिर से वही दिया गया था, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का रिदमिक कंपोजिशन यहाँ मैंने किया है। तो कलर बैलेंस आप देख सकते हो,
जो ड्राइंग है वो बिग साइज में, बड़े साइज में निकालना है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 2022 का नेक्स्ट अटेम्प्ट जो था, यहाँ पर एक पोर्ट्रेट दिया गया था एक दादी का, और ये पोर्ट्रेट आपको ड्रॉ करना था। तो दोस्तों इस तरह अगर आप ड्रॉ करेंगे, उसकी जो झुर्रियाँ दिख रही है, रिंकल्स दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल जा सकते हो उतना ज़रूर जाना चाहिए, और आपके मार्क्स आपने ज़रूर। तो यहाँ पर एक चार्ट भंडार से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि चार्ट भंडार पानीपुरी वाला जो है वो मैंने निकाला है। ब्लैक एंड वाइट यहाँ पर करना था। तो फिगर्स कितने हैं आप देख सकते हो। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिगर्स मैंने निकाले। तो मैक्सिमम फिगर निकालने हैं, उनके एक्शंस दिखने चाहिए। पर्सपेक्टिव, ये कौन से पर्सपेक्टिव में है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप अभी स्टडी कर रहे हो, आपका स्टडी हो चुका है ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये कौन से पर्सपेक्टिव में लिया है ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों यहाँ पर और एक मिसलेनियस क्वेश्चन आया था जो 2022 का क्वेश्चन था। तो इस टाइप में एक पेंटिंग दिया गया था, और इस पेंटिंग को आपको 3D में कन्वर्ट करना था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था। तो ये मैंने YouTube के ऊपर ये बना के दिखाया है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। नेक्स्ट जो था 2023 की अगर बात करूँगा, तो यहाँ पर कौन से क्वेश्चन आए थे, और 2026 में कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस है, या किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों मोगेज इंस्टीट्यूट आपके लिए रैंक बूस्टर बैच लेके आए, जो कल से मतलब 19, 20 एंड 21 इवनिंग के टाइम में ली जाएगी, जिसकी फ़ीस 99 रुपीज़ है। यहाँ पर आपको ड्राइंग, एप्टीट्यूड, जीके ये सिखाया जाएगा। ड्राइंग के 8 to 10 असाइनमेंट्स लिए जाएंगे। एप्टीट्यूड जीके के 400 क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे, और 10 मॉक्स आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों ये चांस आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपकी रैंक ज़रूर बूस्ट हो सकती है, आपका नॉलेज बढ़ सकता है। तो दोस्तों 2023 में जो क्वेश्चन आया था, एक पोर्ट्रेट दिया गया था, और ये पोर्ट्रेट आपको ड्रॉ करना था, ब्लैक एंड वाइट था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आदिवासी टाइप की एक लेडीज़, जिसने यहाँ पर कुछ लगाए है, ये गले में है, इस टाइप में ये सारे जो गहने हैं या उनकी जो पहराव है वो आपको निकालना था। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, वो है एक बाइक दी गई थी, और बाइक के बेसिक शेप्स यूज़ करके आपको एस्थेटिक कंपोजिशन करना था, जिसमें आपको कलरिंग भी करना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं एस्थेटिक कंपोजिशन मैंने किया है, और बाइक के शेप्स यहाँ पर लिए, जैसे कि व्हील का शेप सर्कल रहता है, उसके बाद में सीट और हैंडल के बीच में ऐसा ट्रायंगुलर शेप रहता है, फिर रेक्टेंगल्स रहते हैं। जो व्हील है, दोनों व्हील के बीच में जो चेन रहती है उसके लिए ओवल शेप यहाँ पर मैंने लिया है। तो इस टाइप में आप बेसिक शेप्स यूज़ करके एस्थेटिक कंपोजिशन करना था। तो कलरिंग किस तरह किया है ये देखो, और जो कंपोजिशन किया है वो भी आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का मैंने दूसरा एक पार्ट, मतलब कि वही क्वेश्चन मैंने अलग टाइप में यहाँ बनाने की कोशिश की है, और ये क्वेश्चन एक ही है लेकिन दो टाइप में मैंने बना के दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2D कंपोजिशन किस तरह किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसका नाम क्या है वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है। दोस्तों ये 23 का अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, जो आपको पिक्चर दिया गया था, और इस पिक्चर से आपको ड्राइंग करना था A4 साइज के पेपर के ऊपर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ये कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिए गए थे, और इन ऑब्जेक्ट का आपको शेड शैडो करनी थी। तो किस तरह शेड शैडो बनाई जाती है ये देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्रिकेट की बैट, हॉकी स्टिक्स लिए, यहाँ पर हॉकी का बॉल है, यहाँ क्रिकेट के स्टम्प्स है, बेल्स है, फुटबॉल है, और क्रिकेट का बॉल, ऐसे मैंने कुछ कंपोज यहाँ पर किया है। और लाइट सोर्स राइट साइड के रहने की वजह से लेफ्ट साइड में यहाँ पर शैडोज आती है। तो शैडो निकालने का रूल रहता है, तो उस रूल के हिसाब से ही शैडो निकालने पड़ती है। तो यहाँ पर
और एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, 2023 जनवरी का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का 3D कंपोजिशन करने के लिए बोला था, जो हमने पहले देखा उसी टाइप में ये भी क्वेश्चन था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्कल्पचर किस टाइप में बनता है। पिछला क्वेश्चन भी स्कल्पचर का ही था। इसी से रिलेटेड फिर से स्पोर्ट्स से रिलेटेड फुटबॉल का मैच दिया गया था, जो ब्लैक एंड वाइट करना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बाकी लोग चेयर अप कर रहे हैं और यह फुटबॉल की मैच चालू है जो ब्लैक एंड वाइट है। तो ड्रेसेस मैंने अलग टाइप में दिखाए, जैसे कि ये एक टीम के हैं और जिनके वाइट टी शर्ट है वो अलग टीम के हैं। तो दोस्तों फिगर्स कैसे निकालने चाहिए, उसकी एक्शंस कैसे दिखनी चाहिए, एक्शंस कैसे होने चाहिए, ये सारे बहुत मायने रखते हैं मेमोरी ड्राइंग के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों ये हो गया जनवरी 24 का क्वेश्चन। इसी के साथ एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एक गाड़ी वाला एक आदमी है और इसका कंपोज आपको करना था। ये छोटा सा पिक्चर दिया गया था और इस पिक्चर के को देखकर आपको ब्लैक एंड वाइट रेंडरिंग टेक्निक में आपको ये फिगर निकालनी थी। तो दोस्तों फिगर निकालते समय इसके प्रोपोर्शंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ऐसा नहीं कि कैसा भी फेस निकालो और कुछ भी करो, ऐसा नहीं। हमारे प्रोपोर्शन जो है यहाँ पर मैंने जो दिखाए हैं, मैंने जो लिए हैं, इसका प्रोपोर्शनेट उसकी बॉडी रहनी चाहिए। प्रोपोर्शन के हिसाब से जो गाड़ी है वो दिखनी चाहिए। व्हील की हाइट कितनी है ये आपको समझना चाहिए, वहाँ से ऊपर का पार्ट कितना ऊंचा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। ड्राइंग आपको जो निकालना है वो पेपर के ऊपर सूट होना चाहिए, मतलब कि इसका पेपर के ऊपर जो कंपोज किया जाता है वो भी देखना चाहिए। तो ये सारी अगर चीज़ें सीखनी है तो हमने रैंक बूस्टर बैच 19, 20 एंड 21 को लिए है। अभी आपकी एग्ज़ाम है तो इसका बेनिफिट आपने ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग एप्टीट्यूड जीके के क्वेश्चंस लिए जाएंगे और आपको सही सिखाया जाएगा, जिसकी फ़ीस है 99 रुपीज़। यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपने ज़रूर कॉल करना है और आपकी सीट बुक करना है, क्योंकि हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं। तो यहाँ पर देखो G20 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। यहाँ पर ये लोगो डिज़ाइन है। तो लोगो डिज़ाइन में आपको ये चीज़ें बहुत मायने रखती है कि G20 से रिलेटेड यहाँ पर लोगो बनाने के लिए बोला था। उसमें एक अल्फ़ाबेट दिया था, 2 नंबर्स दिए गए थे और एक सर्कल, एक रेक्टेंगल एंड एक ट्रायंगल, इतना ही यूज़ करना था। तो ये कैसा यूज़ किया है, उसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत मायने रखती है। अगर लोगो डिज़ाइन आता है तो ज़रूर आपने इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना ज़रूरी है। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखो दूध वाला भैया दूध लेके जा रहा है यहाँ पर कैन में, जो बाइसिकल के ऊपर बैठा है। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको इसके प्रोपोर्शंस बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि पेपर के ऊपर फिगर बड़ी दिखनी चाहिए और पेपर पूरा भरा हुआ लगना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी होती है। उसके बाद में लाइट कहाँ पर है, शैडोज़ कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके बाद में इसका बैलेंस जो है वो भी देखना है। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी, उस हिसाब से ड्राइंग निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो ड्राइंग निकाला है ये आप देख सकते हो, आप भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2025 का है, ये जनवरी 25 का। यहाँ पर बास्केटबॉल से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आया था कि बास्केटबॉल की मैच चालू है और बहुत सारे पब्लिक आप इनको चेयर अप कर रहे हैं। तो इस टाइप में ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ बास्केटबॉल की मैच मैंने दिखाई है और ये बहुत सारे, तो ये कलर में आया था। मेमोरी ड्राइंग कलर में बहुत कम बार आता है, लेकिन अगर आता है तो आपको वो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्रैकर्स से रिलेटेड, दिवाली के जो क्रैकर्स रहते उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो इसमें कोई शेड शैडो निकालने के लिए नहीं बोला था, इसलिए यहाँ पर शेड शैडो निकालने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक स्कल्पचर आपको ड्रॉ करना था। तो दोस्तों इस तरह आपका अगर ड्राइंग है तो आपको जरूर 99 परसेंटाइल मिल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर कथकली से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। जो कथकली है इसकी डिज़ाइंस, ये सारा पूरा पेपर कंप्लीट आपको ये ड्रॉ करना था। तो यहाँ कथकली का मैंने ड्राइंग निकाला है, आप देख सकते हो।
तो ये ड्राइंग निकालते समय बहुत केयरफुली आपको ड्राइंग निकालना है, क्योंकि कोई भी प्रोपोर्शन इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आंखें, नोज़ है, लिप्स है, बाकी सारी चीज़ें, उसका फेस कितना होना चाहिए, जो डिज़ाइन है या टॉप है, ये गले में जो गहने पहने हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होती है। यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट वन क्वेश्चन। तो यहाँ एक ट्री हाउस बनाने के लिए बोला था। तो ट्री हाउस बनाने के बाद इसके अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी, जैसे कि ये स्टेप्स है, सीढ़ी है, उसके बाद में बैठने के लिए कुछ चीज़ें रखने के लिए बोली थी, और एक साइड से लाइट है तो इसकी शैडोज़ कैसे आएगी। उसके बाद में जंगल का सीन है तो उससे रिलेटेड कलर स्कीम आपको लेनी थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखानी थी। कलर बैलेंस, पिक्चर का बैलेंस, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको आगे सॉल्व करने हैं तो किस तरह सॉल्व करने हैं, ये सिखाने के लिए हमने रैंक बूस्टर बैच ली है। और इस रैंक बूस्टर बैच में 3 दिन का ये बैच चलेगा। इवनिंग का टाइमिंग है, 99 रुपीज़ फीस है, और इससे आपको ड्राइंग एप्टीट्यूड जीके के क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करने हैं ये बताया जाएगा। ड्राइंग किस तरह आता है वो बताया जाएगा। मॉक आपको 10 मॉक्स दी जाएंगी, जो 10 मॉक्स आप सॉल्व करके आपका रिजल्ट आप देख सकते हो, या आपका स्पीड क्या है, कितने गलतियां होती है, ये आप समझ सकते हो। तो दोस्तों, ये जो रैंक बूस्टर बैच है ये 19, 20 एंड 21 मतलब कि कल से स्टार्ट होगी। आज का लास्ट दिन है, तो आपने ज़रूर इस बैच में इनरोल होना है। और यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे या तो आप कॉल करो या आप मैसेज करो, लेकिन आपकी बुक ज़रूर फिक्स कर लो ताकि जनवरी अटेम्प्ट में आपका रिज़ल्ट अच्छा आए। तो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, और इसके बाद में क्या आने के चांसेस है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बोलना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसका नाम क्या है, मैंने 2 क्वेश्चंस आपको पूछे, इसका नाम क्या है। तो ये पिक्चर दिया गया था, पिक्चर के बाजू वाला सारा जो दिख रहा है उसको ड्रॉ करना था। जनरली अगर कोई मोनूमेंट आते हैं तो हम वर्टिकली निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना सारा निकालना था, इसलिए ये हॉरिजॉन्टली पिक्चर निकाला गया है। ड्राइंग करते समय किस साइड से लाइट है, शैडो कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। उसके बाद में इसके प्रोपोर्शन जो है, कितनी साइज़ है, कितनी डिस्टेंस है, इसके बीच में गैप है, जितना डिटेल करते आएगा उतना आपने डिटेल ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक हमने 22 से लेके तो 25 के सारे क्वेश्चंस PYQs देख लिए, और मैंने सभी क्वेश्चंस के बारे में बताया कि क्या आपने करना चाहिए, किस तरह सॉल्व करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने देखी। लाइट सोर्स, मेमोरी ड्राइंग है तो उसमें क्या क्या कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी हमने देखी। तो दोस्तों, इस बार क्या आने के चांसेस है, तो मेरे हिसाब से मैं अगर बताऊंगा तो पोर्ट्रेट यहाँ पर आने के चांसेस ज़्यादा है। या तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है पोर्ट्रेट या तो फुल फिगर, ये ज़रूर आएगा। और सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा बी, वो मेमोरी ड्राइंग आने के चांसेस मुझे लगते हैं, या तो कोई मिसलेनियस ड्राइंग आ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर एक एक ही क्वेश्चन आ गया तो आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। अगर कुछ और आता है तो ज़रूर आपने दोनों क्वेश्चन में कौन सा ईजी है वो देखकर बनाना है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।